बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। श्री रघुनाथ जी की जय। सभी ग्राम देवी देवताओं की जय। सभी भक्तों की जय। सभी संतों की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। शिव महापुराण की जय। प्रिय भगत प्रेमियों, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा को सुनने हेतु यहाँ पर आगमन हुआ है। सज्जनों, अखंड मंडलाकारं व्यापत येन चराचरम्। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि जो परमात्मा अखंड है, मंडलाकारं है, जड़ चेतन में, जीव निर्जीव में, सब में विद्यमान है। ऐसे भगवान के, ऐसे प्रभु के जो दर्शन करा देता है, उसके चरणों में बार बार हम प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। सज्जनों, गुरु गीता के अंदर आता है, एक भगवत गीता है और ये गुरु गीता है। गुरु गीता के अंदर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, यूं तो जीवन में कई प्रकार के गुरु आते हैं, लेकिन एक परम गुरु होते हैं जिनकी आगमन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आवागमन के चक्र से जीवात्मा मुक्त हो जाती है। और सज्जनों, उस परम गुरु के नाम है भगवान शिव महादेव, जो आदि हैं, अनंत हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, वही आदि गुरु हैं, योगी हैं, महायोगी हैं, काल हैं, महाकाल हैं, काल से परे हैं, जिन्हें हम भगवान शिव कहते हैं, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं। सच, वही परमात्मा इस जीव के लिए निराकार से साकार रूप में आती है, इस धरातल पर उतरती है जीव के कल्याण करने के लिए, जीव के उद्धार करने के लिए। और सज्जनों, जो भगवान शिव हैं वो निराकार हैं और निराकार से साकार होते हैं भक्तों के लिए, मानवों के लिए, सज्जनों के लिए। और सज्जनों, समय समय पर भगवान ने कई अवतार लिया और भगवान शिव जहां पर जाके उन्होंने साधना की थी, जो आराधना किया था परमात्मा की, उसी जगह पर नारद जी भी जाते हैं और उनके मन में आता है कि क्यों ना भगवान शिव जब काम पर विजय प्राप्त कर लिए, तो हम भी तो विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सच में काम पर विजय प्राप्त वही कर सकता है जो नित्य प्रति ध्यान करता है, व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, वही कर सकता है। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया व्यायाम से और प्राणायाम से आरंभ होता है। और इधर शिव महापुराण में आता है कि जो नारद जी हैं, उनके मन में एक भावना ने जन्म ली और विचार आया कि क्यों ना मैं भी भगवान शिव के जैसे ही बन जाऊं। सच में होने में और बनने में जमीन आसमान के अंतर होता है।
बहुत से लोग बनते हैं पर होते तो नहीं हैं। और आज नारद जी के मन में भी यही जिज्ञासा है कि क्यों ना मैं शिव जैसे योगी महायोगी बन जाऊं। और सच में कहते हैं कि नकल जो होता है वो अकल भी चाहिए नकल के लिए। और जो नारद जी हैं वो वहीं पर जाते हैं, उसी क्षेत्र में जहां पर भगवान शिव ने बहुत काल तक समाधि में थे, ध्यानस्थ थे, ध्यान में लीन थे। और जिस समय देवी देवताओं को ऐसा लगा कि हमें शिव जी की आवश्यकता है, तो उनको उठाने के लिए, उनको जगाने के लिए कामदेव जी को बुलाया गया था। और आप सभी जानते हैं कि जो कामदेव था वो भगवान शिव के ऊपर, क्योंकि वो तो ध्यान में लीन थे, ध्यानस्थ थे, और उसने फटाफट अपने बाण से 5 बाणों का संधान किया। लेकिन भगवान शिव जो हैं वो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं और कामदेव का दहन होता है। और कामदेव जो था राख बन गया, राख की ढेर बना। और योगी महायोगी वो कहाँ जाते हैं, जहां पर लाशें जलाई जाती हैं वहां पर जाके बैरागी हैं, उनके मन में अथाह बैरागी है और वहां पर जाके वो बैठ गए। और इधर सारे देवी देवता जो हैं, आज कामदेव जी का दहन हो गया। देवी रति जो हैं पार्वती जी को श्राप दे देती हैं कि जैसे मेरे मन के अंदर ये इच्छा थी कि मैं कामदेव की अर्धांगिनी रति एक सुंदर से पुत्र को मैं जन्म देती, लेकिन मेरी इच्छा तो अधूरी रह गई, क्योंकि जब मेरा पति ही नहीं है तो मैं कैसे अपनी संतान को इस संसार में ला सकती हूँ। और सच में देवी रति ने पार्वती जी को श्राप दे दिया था कि तुम गर्भ धारण नहीं कर सकती हो। और सज्जनों, वहां पर जो देवी देवता थे वो जानते हैं, सब अपने अपने लिए अपना काम बनाने के लिए भगवान शिव को लोग उठाने का प्रयास किए थे, लेकिन उसका परिणाम जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था। और ये बात नारद जी जानते थे और इसीलिए उन्होंने भी साधना के लिए वही कैलाश के क्षेत्र को चुनाव किया। और आज भी लोग जब तपस्या जिनको करनी होती है वो लोग उसी क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि वहां पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर काम वासना आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। तो जिन्हें सिद्धियों को प्राप्त करना होता है, जिन्हें शक्तियों को प्राप्त करना होता है, वो हिमालय में ही जाते हैं और वहां पर साधना करते हैं। और इसीलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम तहां राम नहीं। जहां पर राम होते हैं वहां पर काम तो आ ही नहीं सकता है, और जहां पर काम है वहां पर राम नहीं आ सकते हैं। सच में। और नारद जी के मन में इस लालसा ने जन्म लिया कि क्यों ना मैं भी शिव जैसे महायोगी बन जाऊं, मेरे भी नाम के आगे हर हर महादेव लगे। और सजनों, उपलब्धि किसे अच्छी नहीं लगती है, हर किसी को तो आज के समय में उपलब्धि चाहिए, चाहे वो भक्ति का मार्ग है, चाहे संसार का मार्ग है, चाहे बिजनेस के मार्ग है, चाहे किसी भी XYZ कोई भी मार्ग हम ले लेते हैं। हर किसी को बस एक ही चीज अच्छा लगता है कि हम भी उपलब्धि कर लें, लेकिन सच में उपलब्धि करना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपलब्धि करने के लिए उसे योग्य बनना पड़ता है, तब व्यक्ति उस उपलब्धि को प्राप्त करता है। और नारद जी आज मन में नारायण 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 करते हुए उसी क्षेत्र में उनका आगमन होता है।
और जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो आप तो जानते ही वो नारायण के भक्त हैं, श्री हरि की महिमा गाते हैं, लेकिन आज उन्होंने चुनाव जिस क्षेत्र का किया है कि मेरी भी साधना वहीं पर जाके पूर्ण होगी। और सच में यहाँ पर नारद जी जो हैं आज हिमालय की तरफ जा रहे हैं और मन में बस एक ही धुनी है, एक ही विचार है कि जो श्री हरि हैं मैं उन्हें अपने जीवन में उतार लूंगा, मैं उन्हीं के जैसे बनूंगा, मैं उनके पूर्णता प्राप्त कर लूंगा और उतना ही शक्तियां मेरे अंदर भी आ जाएगी। सच में और जैसे ही हिमालय के क्षेत्र में जाते हैं और जब वो ध्यान में बैठते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, नारायण 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 करते हुए, तो जानते हैं जो भक्त होते हैं वो पहले भगवान के भजन संकीर्तन करते हैं और वो क्या कहते हैं कि हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। और इधर जो नारद जी हैं आज कैलाश में गए हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सच में जब भक्त ध्यान करता है प्रभु को पाने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो बहुत सी परीक्षा भी होती है। जानते हैं किस रूप में? जो देवी देवता हैं उन्हें डर लगता है कि जो तपस्या कर रहा है कहीं हमारा स्वर्ग लोक नहीं प्राप्त कर ले। और सच में वहां पर जो इंद्र देव हैं उनको हमेशा एक भय सताता है, डर सताता है कि कहीं चाहे राक्षस तपस्या करते थे चाहे देवता करते थे, लेकिन उनको एक डर था, एक भय था कि कहीं हमारी अमरावती हमारे हाथ से न चली जाए। और सज्जनों सत्ता के लालच तो सबको होता है और उस सिंहासन पर अगर कोई ना जाने कितनी बार असुर भी उस सिंहासन पर बैठे थे और साधु संत भी अपने पुण्य के वजह से ना जाने कितने बार इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लिए थे। इसीलिए देवराज इंद्र को पता था कि नारद जी के मन में अगर साधना की भाव उत्पन्न हुआ है तो जरूर भगवान शिव के तपस्या कर रहे हैं और ये कहीं मेरी अमरावती मुझसे ना ले लें। और सच में यही कारण था कि उसने सारे जो देवी देवता हैं उन्हें भेजता है, अग्नि देव जी को भेजता है, वरुण देवता को भेजता है, सूर्य देवता को भेजता है और कहता है कि जाओ अग्नि के ताप बढ़ा देना। और सच में हवा के जो झोंका है उसे इतनी तेज कर देना, इतनी तीव्र हवा करना कि नारद जी साधना ना कर पाए। और सच में ऐसा ही होता है, जितने भी देवी देवता हैं वो सब आके नारद जी की परीक्षा ले रहे हैं। सच में हम थोड़ा सा यहाँ रुक जाते हैं। आप देखिए वो तो देव ऋषि नारद हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन ध्यानस्थ हुए हैं, साधना करने के लिए गए हैं, तो उनकी इतनी परीक्षा हो रही है, तो क्या आपकी परीक्षा नहीं होगी? होगी कि नहीं? हाथ उठा के बताइए जरा। होती है ना समय समय पर, और किस रूप में होती है जानते हैं? अगर सत्संग में जाना हो, कथा में जाना हो, तो एक मन कहता है कि चलो और दूसरा मन कहता है कि नहीं, क्या करना है। अरे उन लोगों का तो वही काम ही है कथा सुनाना, सत्संग सुनाना। आते हैं लोग कमाने के लिए आते हैं, यही भाव होता है ज्यादातर लोगों को। लेकिन इस सच में आप जानते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि कथा वही सुनता है जिसको भगवान चयन करते हैं, जिसके भगवान चुनते हैं वो कथा में आता है, और जिसे संसार चुनता है वो माया के 99 के चक्कर में पड़ता है। क्योंकि वो 99 के चक्कर में नहीं लगेगा तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? 84 लाख योनियों में कौन जाएगा? सज्जनों,
इसीलिए जो देवी देवता थे उनकी परीक्षा लेने लग गए। और सचमुच कई बार ऐसा आता है, हम सबके जीवन में आता है कि जब हम लोग अच्छे कार्य करने के लिए जाते हैं या अच्छे जगह पर जाते हैं, या तो कहीं ऐसे जगह से फोन आ जाएगा कि आप निकल ही रहे थे कि ऐसा संदेश आएगा कि फिर से कदम बाहर हो जाता है। या घर में कहते हैं कि जो पत्नी है, पत्नी वो हमेशा तन के रहती है पति के ऊपर, तो कई बार पति लोग भी संकोच में जीते हैं। और पति कई बार वैसी अति कर देते हैं पत्नी पर कि वो भी घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती हैं। तो सचना पत्नी कई बार ऐसे तन जाती हैं, खड़ी होती हैं कि पति की भी बोलती बंद हो जाती है। और पति भी कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो अति हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है ना? आप लोगों के घरों में होता होगा ऐसा। कई बार ऐसा जीवन में मोड़ आता होगा कि जहां पर डिसीजन आपको लेना था लेकिन वो ले लेते हैं, जहां पर उनको डिसीजन लेना था लेकिन वहां पर आप डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा होता है क्या? तो सजनों, अति किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर देवताओं ने जो नारद जी की परीक्षा ली वो तो ध्यानस्थ हो गए हैं, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र है, वहां पर किसी का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है जो वहां पर साधना करने के लिए जाता है। और यही कारण है कि जितने भी ऋषि मुनि आज भी हैं वो हिमालय में ही जाते हैं। हिमालय के जगह का वो लोग चयन करते हैं। कोई 12-12 साल से बैठा होता है, कोई 100-100 साल से हिमालय में बैठा है। किसी के ऊपर तो बर्फ जम गया है, ये शरीर भी नहीं दिखता है। ऐसे जगह पर जाके ही सिद्धियों की, शक्तियों की प्राप्ति होती है। और नारद जी उसी परम शक्ति से जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बीच में वो साधना कर रहे थे, लेकिन उनकी रक्षा कौन कर रहा था? भगवान शिव, जो योगी हैं, महायोगी हैं, परम योगी हैं। और जो उनके शरण में चला जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? बिगाड़ सकता है? नहीं। और सजना, जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो इधर कामदेव को भी भेजा गया कि जाओ। और नारद जी की तपस्या पूर्ण होने वाली है, अब आज उठे या कल उठे, किसी भी क्षण उठ सकते हैं। और जाओ उन पर काम बाण का संधान करना। और सच में जो कामदेव था वो तो पहले से ही डरा था कि एक बार तो मैं उसी हिमालय के क्षेत्र में भगवान शिव पर मैंने काम बाण का संधान किया था तो राख में बदल गया था। और इस बार तो देवर्षि नारद है, कहीं फिर से मुझे श्राप ना मिल जाए। लेकिन जो कामदेव है वहां पर जाता है और उसने परीक्षा तो ली, काम बाणों का संधान किया और नारद जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस समय भगवान शिव के ऊपर काम बाण ने अपना 5 बाणों का संधान किया था, तो भगवान शिव ने जब उसका दहन किया था, राख किया था जला के, तब उसी समय भगवान शिव ने कहा था कि कोई भी क्षेत्र में आके अपनी तपस्या पूर्ण करेगा, साधना ध्यान करेगा, तो उस पर किसी भी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भगवान शिव का वहां पर आशीर्वाद रूपी कवच है। और नारद जी इस बात से अनभिज्ञ थे, वो नहीं जानते थे। और इसीलिए काम का प्रभाव नारद जी के ऊपर नहीं पड़ा। सच में आपको क्या लगता है काम वासना से इतना आसानी से कोई बच जाता है? नहीं। जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, कहते हैं कि साधु बन जाना तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आप गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान की भक्ति कर लें, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जानते हैं, जब जीवन में दुख आता है, समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम भी इन्हीं लोगों की तरह बन जाते
हम लोग भी अपना घर बार छोड़ के भाग जाते तो शायद इस समस्याओं से बच जाते। लेकिन सज्जनों, समस्याओं से कभी कोई बचता नहीं है। कहते हैं मिटना तो है ही, हर किसी को मिटना पड़ता है। आप इधर मिट रहे हैं तो वो उधर मिट रहे हैं। लेकिन सज्जनों, मिटना तो दोनों तरफ है। आप जिधर मिटेंगे उधर कुछ बनेंगे, लेकिन देखा देखी नहीं करना चाहिए। और नारद जी के मन में जो भाव आया था वो देखा देखी का भाव था कि मैं भी शिव जैसे योगी, महायोगी बनूंगा। और जब उनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ा, कामदेव आए लेकिन उनका असर उन पर नहीं हुआ, तो वहां पर देवताओं ने एक नीति बनाई, एक योजना बनाई। और वो जानते हैं कौन सी योजना होती है? जैसे मान लीजिए कोई आपका शत्रु है, वो आपको पीछे से वार नहीं कर पाएगा तो सामने से करेगा। और सामने से वार कैसे होता है जानते हैं? प्रशंसा करके। और देवताओं ने यही सोचा कि इनकी तपस्या तो पूर्ण हो गई है, अब ये जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन इनकी इतनी प्रशंसा कर दिया जाए, इतनी प्रशंसा कर दिया जाए कि ये किसी योग्य बचे ही ना। और सज्जनों, वहां पर सारी देवी देवता आते हैं और कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, आप तो काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जिस काम पर भगवान शिव विजय नहीं प्राप्त कर पाए, काम को भस्म करना पड़ा था, उन्हें उसको जलाना पड़ गया था, लेकिन आप तो जलाए भी नहीं, उसको भस्म भी नहीं किए, लेकिन आपके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। और जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जब अपनी प्रशंसा सुनता है जब गुब्बारे की तरह फूलता है, जानते हैं गुब्बारा इतना सा होता है, लेकिन जब उसमें हवा भरा जाता है तो वो छोटा सा जब गुब्बारा होता है वो इतना बड़ा बन जाता है। बनता है कि नहीं? बनता है ना? तो ऐसे नारद जी की स्थिति हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं तो शिव से भी महाशिव हो गया। अरे शिव को तो अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ गई थी, काम को भस्म करना पड़ा, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं करना पड़ा। और सचमुच ये जो अहंकार था ना, ये सूक्ष्म रूप में आया था मन के अंदर। और अहंकार जब आता है तो भगवान वहां से हट जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अहंकार अच्छा नहीं लगता है। और नारद जी की सबने प्रशंसा की और उनको लगा कि ये देवता पता नहीं कहीं जाके कहेंगे कि नहीं, क्यों ना मैं खुद ही जाके शिव जी को बता के आ जाऊं कि आपको तो काम पर विजय प्राप्त करना पड़ा था, तो तीसरा नेत्र खोलना पड़ा, लेकिन मैं तो वैसे ही काम को जीत लिया। और सच में इसी को कहा जाता है अज्ञानता। जहां ज्ञान का अभाव है वहीं पर अज्ञानता अंकुरित होता है, वहीं पर अज्ञानता का जन्म होता है। सजना, हर कोई अपनी प्रशंसा को नहीं छुपा के रख पाता है। और दो चार लोग जब प्रशंसा कर देते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत महान बन चुका हूं, बहुत महान। इसीलिए संत कबीरदास जी जो हुए हैं वो कहते हैं, बहुत सुंदर अपने विचारों में कहते हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटीर छवाई। कि जो निंदा करता है वो शत्रु नहीं होता है, वो सबसे बड़ा हितैषी होता है, सबसे बड़ा आपका मित्र होता है। कम से कम वो आपकी गलतियों को तो बता तो रहा है, वो आपके सामने आके कह तो रहा है या पीछे कह रहा है। इसीलिए संतों ने कहा कि निंदक नेरे राखिए। लेकिन आज के समय में किसी की निंदा हो जाए तो अच्छा लगता है। जरा बताइए, देवचंद गांव का नाम है ना, मैं तो भूल ही जा रही हूँ, देवचंदपुर, ऐसा ही है कुछ। अच्छा, मुझे याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों की निंदा होती है तो कैसा लगता है, जरा हाथ उठा के बताइएगा। बहनें तो फिर भी सहन कर लेती है, भाई लोगों से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई लोगों को ईगो हर्ट होता है, जानते हैं ना। जो ईगो होता है उस पर बहुत जल्दी चोट लगती है। और सज्जनों, प्रशंसा वो जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे मिटा देता है, आराम आराम से।
लेकिन अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो समझ लेना कि आप भगवान के मार्ग पर सीधे सीधे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कुछ कहेगा तभी ना आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और वहां से सुधार होता है, वहां से व्यक्ति सीखता है। लेकिन सचमुच आज का समय कैसा है जानते हैं? कोई हमारी निंदा कर देता है तो कितना बुरा लगता है, कितना दुख लगता है। हाई फोनवा पर बतियाना भी बंद हो जाता है कि नहीं, इनसे हम नहीं बतियाएंगे। होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई निंदा करे या प्रशंसा करे। हम न निंदा में जाते हैं, न प्रशंसा में जाते हैं। हम तो सम स्थिति में जीते हैं। भाई ठीक है, जैसा भी है ठीक है। कोई निंदा कर रहा होगा तो कोई कमी होगी, कोई प्रशंसा कर रहा होगा तो कुछ अच्छा लगा होगा, वो भी परमात्मा के लिए धन्यवाद हम कर देते हैं। तो सजना, न तो अच्छाई में और ना ही बुराई में लगना है, फिर किस में लगना है? भगवान में अपना मन लगा के रखना है। इसीलिए नारद जी के जो ये प्रसंग है आज में बहुत कुछ समझा रहा है। और जानते हैं, नारद जी ने सोचा कि ये जो मैंने इतना महान कार्य किया है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा नाम पहले बता दिया जाए, लोगों को हमारे बारे में पता होना चाहिए कि हमने ये कार्य किया है। और सच में हम थोड़ा सा यहाँ रुक जाते हैं और मानस में चलते हैं। कहते हैं कि जिस समय बाली और सुग्रीव जो थे वो दोनों भाई थे। अब दोनों के बल बहुत ही अतुलनीय बल था, शक्तियां का कोई और छोर नहीं था। बाली को ऐसा वरदान मिला था कि जो भी उसके समक्ष आता था और वो एक बार ध्यान से देख लेता था तो उसकी आधी शक्तियां उसमें आ जाती थी। और वो बहुत अच्छा अच्छा कार्य भी समाज के लिए कर रहा था। लेकिन आप सब जानते हैं, रावण को यदि किसी ने पराजित किया था तो वो बाली ही था। अब जब बाली के समक्ष रावण आता है तो जैसे बाली ने देखा उसके तरफ तो रावण की आधी शक्तियां किसमें आई? बाली में आ गई। और बाली ने अपने कांख के नीचे रावण को दबा के 6 महीने घुमा था। आप सब जानते हैं, इतना बलशाली रावण था। लेकिन कहते हैं इस संसार में कोई ना कोई तोड़ तो भगवान रखता ही है। शेर के शवा शेर मिलता है ना एक दिन। ऐसे ही रावण को लगता था कि सब कुछ मेरे अधीन है, लेकिन बाली के समक्ष जब आया तो पता चला कि अभी कोई ऐसा सूरवीर है। और बाली उसे अपने कांख के नीचे दबा के 6 महीना तक कभी इस पर्वत से उस पर्वत पर लेके जाता था, कभी उस पर्वत से लेके उस पर्वत पर जाके संध्या वंदन करता था। उसको दबा 6 महीने ढोया उसने। उसके बाद रावण ने कहा कि मैं तुमसे हार गया, अब मुझे छोड़ दो और मैं तुमसे मित्रता कायम करना चाहता हूं। अब रावण की ये नीति थी, जिसके साथ वो सीधा सीधा पेश नहीं आता था तो फिर उसके साथ मित्रता कायम कर लेता था। और सच में बाली ने उसको छोड़ दिया और कहा कि कभी इधर आंख उठा के मत देख लेना किष्किंधा की तरफ। और इसीलिए रावण उधर आंख उठा के भी नहीं देखा था। लेकिन बाली की जो प्रशंसा थी वो चहुओर हो गई थी और बाली को ऐसा लगने लग गया था कि मेरे जैसे सूरवीर इस धरा पर कोई भी नहीं है। आप कहते हैं कि एक गुफा था, उसी गुफा में दुदुम्बी नाम के एक असुर था, राक्षस था। वो साधु महात्माओं को, ऋषियों को जब जंगल में जाते थे तो उन्हें मार के खा जाता था। कुछ नरभक्षी होते हैं, वो असुर नहीं थे, कोई राक्षस नहीं थे, आप जैसे हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन नरभक्षी थे। नरभक्षी समझते हैं जो मनुष्य को खा जाते हैं, वही थे। और जैसे ही
बाली को ये पता चला कि ये साधु संतों ऋषियों को मार के खा जाता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं दुदुम्बी को मार दूं, और वो मारने जाता है और उसको मार भी देता है। लेकिन उसने सोचा कि इस गुफा में मैं दुदुम्बी नाम के राक्षस को तो मार दिया, किसी ने देखा ही नहीं, अब मेरी जय जयकार कैसे होगी, और क्यों ना इस असुर को मैं उछाल के बाहर फेंक दूं। और सच में ऐसा कई बार होता है कि जो कार्य हम लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि समाज को पता चलना चाहिए, होता है कि पता चलेगा तो जय जयकार होगा, और जय जयकार ही तो प्रिय है आज के समय में। और बाली भी उसी में के था, और जब बाली ने फेंका तो जानते हैं वो कहां पर वो उसकी बॉडी गया, उसकी जो लाश थी वो कहां गया, मतंग मुनि के आश्रम में गया, जहां पर साधु संत बैठ के ध्यान कर रहे थे। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बाली के साथ ऐसा भी कुछ होगा। और सजनों, जैसे दुदुम्बी नाम के राक्षस को मारा और उसकी बॉडी को उठा के फेंका, तो मतंग मुनि के आश्रम में जाके गिरा। और मतंग मुनि तो त्रिकालदर्शी हैं, आंख बंद किए थे, उन्होंने सारा माजरा को समझने में देर नहीं लगा, और वहीं से जल उठाए अपने हाथ में, और उन्होंने कहा कि बाली, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये मेरा आश्रम है, यहाँ पर ध्यान साधना होता है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, और आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तू इधर आएगा तो तेरा मस्तक 100 टुकड़ा हो जाएगा। देखिए, किया तो बहुत अच्छा कार्य था उसने, लेकिन बदले में क्या मिला, श्राप मिल गया। और सच में इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अहंकार होता है ये बड़े बड़े लोगों का सर्वनाश कर देता है, देर नहीं लगता है। और यही कारण था कि जो सुग्रीव थे, जब उनकी पत्नी को उसने अपनी पत्नी बना लिया, तो सुग्रीव अपना जान बचा के वही मतंग मुनि के जो आसपास का जो क्षेत्र था उसे ऋषमुख पर्वत कहा जाता है, वहां पर वो 5 वानरों के साथ बैठे हुए थे। और सच में बाली का अंत हो गया, लेकिन सुग्रीव जी का अंत नहीं हुआ। इतनी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद बाली मारा गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर वो अच्छा कार्य किया तो उसे वही गुफा में ही छोड़ दिया होता तो आज वो मरता नहीं, जीवित होता। लेकिन उसके अहंकार ने हुंकार भरा और कहा कि यहां पर कौन देखा, यहां पर किसे पता चला, और उठा के इसको फेंको, हवा में उछाला और फेंक दिया। और जैसे फेंका तो कहां गया। ऐसे ही जब हम अपने आप को भी रखते हैं, जब व्यक्ति कुछ करता है तो वो यही सोचता है कि सबको पता होना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया है। और सच में अहंकार जिसके भी अंदर आया उसका मर्दन कर देता है। चाहे वो भक्त के अंदर आया तो भक्त का भी मर्दन हुआ, असुरों के मन में अहंकार ने हुंकार भरा तो उनका भी मर्दन हुआ, या देवी देवताओं के मन में अहंकार ने जन्म लिया तो उनका भी मर्दन हुआ। जिसके भी मन के अंदर अहम आता है फिर भगवान उसे कहीं ना कहीं ठिकाने तो लगाते ही हैं। और इसीलिए जो बाली है वो कहता है कि हम बैरी सुग्रीव प्यारा, हे नाथ मुझको क्यों मारा, कि हे प्रभु मैं इतना बैरी हो गया और जो सुग्रीव है वो प्यारा हो गया। भगवान ने कहा कि नहीं बाली, तुम बैरी नहीं थे, लेकिन ये तुम्हारी जो शक्तियां थी इसके साथ साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ गया था, और तुम इतना ये भूल गए कि ये तुम्हारे भाई, छोटे भाई की पत्नी थी, वो तुम्हारी बहू थी, भगनी थी, बेटी थी, कन्या थी, लेकिन उस पर भी तुमने कुदृष्टि डाला। और इसी का परिणाम था कि आज मैंने तुम्हें छुप के मारा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे समक्ष आता तो मेरी भी आधी शक्तियां तुम्हारे में चली जाती, इसीलिए मैं तुम्हें छुप के मारा, तुम्हारे सामने नहीं आया। और सच में ये सत्य बात है। जिसने भी पद को प्राप्त किया, मद को प्राप्त किया, बल को प्राप्त किया, तो समझ लेना कि अहंकार तो आएगा ही। और आज के समय में जानते हैं क्या होता है,
आज के जो अहंकार है वो दौलत के अहंकार है, प्रॉपर्टी के अहंकार है, बेटी बेटा के अहंकार है। कहते हैं कि दौलत जब दौलत आती है, रुपया पैसा जब घर में आता है तो जानते हैं पहले छाती पर वो लात मारती है दौलत। पहला लात कहां लगता है? छाती पर लगता है। दौलत 2 लात पड़ता है पहले, क्योंकि जब 2 लात नहीं पड़ेगा तब तक समझ नहीं आएगा। और जानते हैं जिसके भी पास रुपया पैसा होता है ना, वो कभी किसी को अपने आप में लगाता नहीं है, जोड़ता नहीं है। उसको लगता है कि मेरे बराबरी की तो हो ही नहीं सकता है, ये मेरे जैसे तो है ही नहीं। ऐसा ही होता है। तो दौलत छाती पर जब 2 लात पड़ता है तो समझ आ जाता है कि ये दौलत जब आया घर में तो इसी ने नाच नचा दिया। और सच में किसी भी रूप में भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता है, और भगवान किसी ना किसी को माध्यम बना ही देते हैं और कहते हैं कि अब इनका मर्दन करो। राम सिया राम जय जय राम। आज नारद जी के अंदर भी यही तो भाव आया, और वो कहां पहुंचे? भगवान शिव जी के पास जाते हैं और कहने लग गए कि हे भोलेनाथ, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आपने ये बात मुझसे कहा है, कहीं ब्रह्मा जी से मत कह देना। और जानते हैं जिसे किसी कार्य के लिए रोका जाए तो वो व्यक्ति जानबूझ के वही कार्य करता है, वही काम करता है। और नारद जी को ऐसा लगा कि शायद मेरी तपस्या से इनको प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि इनकी बराबरी में जो मैं आ गया। अरे ये भी तो कामदेव को भस्म किए थे और मैं तो स्वयं काम पर विजय प्राप्त कर लिया, और इनको मेरी उपलब्धि अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे मना कर रहे हैं। और नारद जी वहां से कहां जाते हैं? ब्रह्मलोक जाते हैं, और वहां पर जाके अपने ही पिता से कहते हैं कि मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। जो ब्रह्मदेव हैं वो कहते हैं कि हे पुत्र, यहां तक ठीक है, तुम मेरे पुत्र हो, मानस पुत्र हो, और पुत्र की हर गलती पिता ढक देता है, छुपा लेता है। लेकिन ये बात तुम कहीं श्री नारायण से भी मत कह देना। और वहां पर नारद जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे उपलब्धि से मेरे पिता को भी ज्यादा कोई प्रसन्नता नहीं हुई है। और यही कारण था कि नारद जी वहां से जाते हैं किसके पास? अब कहां गए? बैकुंठ जाते हैं। बैकुंठ में जब जाते हैं तो श्री नारायण जो है शेष नाग की सैया पर लेटे हैं, और इधर नारद जी नारायण 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 करते हुए जा रहे हैं। और जब वहां पर गए तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के नारायण को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप जानते हैं? भगवान श्री हरि ने कहा कि ना, मैं तो कुछ नहीं जानता। अरे मैं तो योग निद्रा में रहता हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चलता है। नारद जी को लगा कि सच में इनको कुछ नहीं पता है, और क्यों ना मैं इन्हें बता दूं। अरे ये तो त्रिदेव है, अगर एक से कोई बात कही जाती है तो दोनों को पता चल जाता है, लेकिन मेरे तपस्या के बारे में इनको नहीं पता है, और यहां मुझे ही बताना पड़ेगा। और सच नारद जी ने कहा कि हे नारायण, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। और भगवान ने उनके तरफ देख के मंद मंद मुस्कुराए और कहे कि ठीक है, आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। नारद जी ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त किया है। और सच में इधर भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, शिव जी ने तो फिर भी तुम्हें समझाया, लेकिन बात नहीं समझ आई, और ब्रह्मदेव ने भी तुम्हें समझाया, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई। लेकिन अब मैं कुछ और तरीका अपनाता हूं तुम्हें समझाने के लिए। और सचमुच ये सत्य बात है, अगर किसी को सीधी सीधी बात समझाया जाए तो वो बात नहीं समझ आती है।
लेकिन भगवान ने एक योजना बनाया, एक नीति को अपनाया और कहा कि शिव जी ने भी तुम्हें मना किया था, ब्रह्मदेव ने भी मना किया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अहंकार आ गया है कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। जो शिव नहीं कर पाए वो तुम कर लिए हो, और इसलिए अब मैं तो तुम्हारी परीक्षा लूंगा। और भगवान श्री नारायण ने योग माया को आज्ञा दिया और कहा कि जाओ एक ऐसा सुंदर सा नगर का निर्माण करो, क्योंकि इसी मार्ग से नारद जी जाएंगे। और योग माया वहां से उसी क्षण आती है और उन्होंने एक दिव्य नगर का निर्माण कर दिया और वहां पर हर भांति भांति की चीजें थी। और जैसे ही नारद जी की दृष्टि पड़ती है तो जानते हैं नारद जी उस नगर को देख के लपक गए, ललच गए और उनके मन में आया कि क्यों ना मैं इस नगर में प्रवेश करके देख लूं। और आइए कुछ भजनों को भी हम श्रवण करते हैं कि नारद जी के मन में अभी तक तो काम पर वो विजय प्राप्त किए थे, लेकिन अभी नगर को देख के कैसे ललच रहे हैं, कैसे लपक रहे हैं। क्योंकि आज हर जीव की यही हालत है कि माया में व्यक्ति कैसे लिप्त हो जाता है और भगवान से कैसे दूर हो जाता है। कि मन सपना के महल बना रे, मन सपना के महल बना रे, दुनिया ढेला चलावे जिंदगी है, जिंदगी है खेला समझे, जिंदगी है खेला समझे। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, बिना समझे जिंदगी है तेरा समझे, जिंदगी है तेरा समझे।
समय छिन जाए जाने बुझ के ना कोई माने जाने बुझ के ना कोई माने आपन कोई न जाए जिया के तेरा समझ बोलिए उमापति महादेव जी की, शिव महापुराणी की जय। आज देखिए जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे। भोजपुरी भजन था, समझ आया था, अच्छा लगा आप लोगों को। आज देखिए अभी तो तपस्या कर रहे थे, बड़ी साधना पर जोरों शोरों से दे रहे थे और चयन कहाँ के क्षेत्र किए थे? हिमालय का क्षेत्र था। गुफा में वो गए थे ध्यान करने के लिए और ध्यान भी कर लिए, लेकिन उपलब्धि जब होती है तो कहाँ हजम होती है। और आज देखिए अभी तो मन में इतना वैराग्य था, लेकिन एकाएक एक माया का महल देखे तो लपक गए ना, ललच गए ना। इसीलिए एक बार एक गणिका थी, उसके घर के सामने एक साधु रहते थे। और साधु जानते हैं ना, आज के समय में जो लोग दाढ़ी रखते हैं, इसका बड़ा आज तो हर समाज में हर कोई दाढ़ी रख रहा है, फैशन बन चुका, बन गया है। बुरा तो नहीं लग रहा, भाई लोगों से पूछ रहे हैं, बहनें थोड़ी ना दाढ़ी रखती। तो वो जो महात्मा थे उनके लंबे लंबे जटाएं थी और दाढ़ी भी था। और कहा जाता है कि जब लंबी लंबी जटाएं हो जाती हैं और दाढ़ी हो जाता है, तभी ना कोई कहता है, जब व्यक्ति को देखता है तो लोगों को लगता है अच्छा साधु जी आ रहे हैं, यही ना होता है। लेकिन सजनों, वेश से थोड़ी ना कुछ होता, लिबास से थोड़ी ना कुछ होता, मन साधु होना चाहिए। तो इधर वो जो गणिका थी, महिला थी, जो जब भी वो महात्मा अपने कुटिया से निकलते थे तो वो देखती थी और रोज एक ही बात पूछती थी कि दाढ़ी है कि झाड़ी है, रोज पूछती थी। लेकिन उनको बुरा नहीं लगता था और उन्होंने कहा था कि जब मैं अंत समय जब मेरा आएगा, जब मैं संसार से प्रस्थान करूंगा, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा कि ये दाढ़ी था कि झाड़ी था। और सजनों, उनके जो शिष्य रहते थे वो सब सुनते थे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन जो महात्मा थे उनको कोई बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानते थे कि समय, अभी भजन सुने ना, समय कौन कौन सा खेल खेलता है कोई जानता है क्या? कोई जानता है? किसी को राजा बना देता, किसी को रंग बनाता, किसी को फकीर बना देता। ये तो समय की बात होती है। और वो जानते थे कि समय बड़े बड़े लोगों को भी घुटने के बल पर ला देता है, और इसीलिए वो कहते थे कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आज नहीं, अंत समय में दूंगा। और एक समय आया जब वो जा रहे थे इस संसार से, कुछ घड़ियां, कुछ क्षण बाकी था। अपने शिष्यों से कहते हैं कि जाओ उस महिला को ले आओ। जब शिष्यों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि सब तो भगवान का ध्यान करते हैं,
और ये कह रहे हैं कि महिला को बुला के लाओ। आप जानते हैं ना, प्रश्नों का धुआं उठने लग जाते हैं, उठता है नहीं? पर बात किसे समझ आती है? क्योंकि आज के समय पर हर व्यक्ति मन और बुद्धि से विश्लेषण करता है, विवेक तो लगाता ही नहीं। और यही कारण है कि वो समझ नहीं पाता है। और शिष्यों ने सोचा कि चल मरना ही है, इनको बुला लेते हैं। और जब वो महिला आती है तो उसने पूछा, मृत्यु शैया पर है, जाने का समय हो गया है, कुछ ही मिनट में जा सकते हैं। लेकिन उसने फिर पूछा कि ये दाढ़ी है कि झाड़ी है? महात्मा ने कहा, दोनों हाथ जोड़ के कहा कि आज मैं इस संसार से प्रस्थान कर रहा हूं, और ये झाड़ी नहीं था, ये दाढ़ी था। मैंने अपना पूरा समय जी लिया, पूरे समय का मैंने यापन किया। अब मैं इस संसार से प्रस्थान कर रहा हूं, अब मैं भगवान के उस परम धाम में जा रहा हूं, और भगवान ने मेरे इस दाढ़ी का लाज रखा, और यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तो उस महिला ने कहा कि आप इस प्रश्न का उत्तर तो उस दिन भी दे सकते थे जिस दिन मैं पहली बार आपसे पूछी थी। तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं दिया था क्योंकि समय का कुछ पता नहीं रहता है कि किसके साथ कब क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सज्जनों, जो लोग भी डेंगे मारते हैं ना, समय ले आता है, घुटने के बल पर खड़ा करता है, फिर घुटने की बल ला देता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से मन के अंदर, चाहे पद के, चाहे भक्ति के, चाहे ज्ञान के, चाहे वैराग्य के, चाहे साधना के, किसी भी प्रकार की अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो भी अपनी बड़ाई करता है तो एक दिन राख ही बनता है। और सजना, इसीलिए उस महात्मा ने कहा कि ये झाड़ी नहीं था, दाढ़ी था, निष्कलंक मैं इस संसार से प्रस्थान कर रहा हूं। सजनों, जो लोग भी तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या गारंटी है कि कब मन बदल जाए? नारद जी का मन बदला है, जो मानस पुत्र हैं, ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं, लेकिन आज माया का ऐसा प्रभाव देखे तो मन बदल गया। और नगर देखने के लिए जाते हैं, और जब नगर में प्रवेश करते हैं तो नगर में भांति भांति की चीजें उपलब्ध थी वहां पर, और वहां पर विश्व मोहिनी भी थी। और विश्व मोहिनी कौन थी? स्वयं माता लक्ष्मी ही थी। उन्हीं को महामाया कहा जाता है, माया कहा जाता है उन्हीं को। और सज्जनों, जैसे ही नारद जी ने जब उस मोहिनी को, महामाया को देखा, तो उनके मन में ये ख्याल आया, विचार आया कि क्यों ना इनके साथ में विवाह कर लूं। अब देखिए, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया था, अभी शिवलोक में जाके बताए थे ना, फिर ब्रह्मलोक में गए थे, फिर विष्णु लोक में गए थे, लेकिन आज माया के लोक में आए हैं। और देखिए माया का कैसा प्रभाव है। और सज्जनों, जब उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस विश्व मोहिनी से विवाह कर लूं, और ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे साथ ही अच्छी लगी, लेकिन मेरा निवास तो अभी ठीक नहीं है, और इन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे नारायण जैसे मुख चाहिए, वैसे आभूषण चाहिए, वैसे वस्त्र चाहिए। और वो सोचते हैं कि मैं श्री हरि से ही हरि का मुख मांग लेता हूं, और मैं तो उनका परम भक्त हूं। और सज्जनों, जब नारद जी के मन में ऐसे ख्याल आया, विचार आया, तो जानते हैं भगवान श्री नारायण को, अपने भक्त को तो बचाना ही है, और भक्त के लाज तो भगवान ही बचाते हैं। और सज्जनों, आज नारद जी की ऐसी स्थिति परिस्थिति को देख के भगवान ने सोचा कि जो मेरा भक्त है नारद, जो है कितने जन्मों से इसने तपस्या की और यहां तक पहुंचा, लेकिन आज माया के जो खेल है, माया का जो चक्र है, आज उस चक्र में फंस चुका है, और मुझे इन्हें भक्ति ही देनी चाहिए। राम सिंधु घन
सज्जन बीरा चंदन तरुहरी संत समीरा। वो कहते हैं कि राम यदि सिंधु हैं तो संत जो होते हैं समीर होते हैं। समीर जानते हैं किसे कहते हैं? जो हवा है। क्योंकि यदि चंदन जो है, चंदन की जो खुशबू है, हवा ना चले तो उसके सुगंध से समाज वंचित रह जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सागर हूं तो संत बादल हैं। इस सागर से जल लेते हैं और संसार में जाके बारिश करते हैं। और मुझे इस भक्त को, इस संत को, इस नारद को तो बचाना ही होगा। अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो फिर कौन बचाएगा? और सजनों, भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पास आ रहे हो मेरा रूप मांगने के लिए ना, और मेरा ये जो रूप है, हरि के अनेक रूप है। और कहते हैं कि हरि का जो एक रूप बानर का रूप भी होता है, इसीलिए कहा जाता हरि का मुख। और नारद जी के मन में एक ख्याल आया कि मैं हरि से हरि का मुख मांग लूं। और जैसे ही भगवान के वैकुंठ धाम जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे श्री नारायण, मुझे आपका रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए। भगवान नारायण तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, समझ ही गए थे कि अभी तो आए थे मुझे बताने के लिए कि मैं तो काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं और अब आए हो मेरा रूप मांगने के लिए। तो भगवान वहां पर उनको समझाते हैं कि हे नारद, मेरा ये रूप लेके तुम क्या करोगे? तुम्हारा ये जो रूप है ये पूजनीय है, वंदनीय है। इतना सुंदर जो रूप है तुम्हें प्राप्त हुआ है, कई जन्मों की तपस्या के उपरांत तुम्हें ये रूप मिला है, लेकिन तुम मेरा रूप क्यों मांग रहे हो? सजनों, हर किसी को लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं, दूसरा ही ठीक होगा, ऐसे ही लगता है। होता है क्या? अगर आप साड़ी खरीदने जाती हैं लेकिन कोई और भी है, आपकी साड़ी 10,000 की होगी लेकिन सामने वाला 1,000 रुपया की भी पहन के आएगा ना, तो लगेगा कि नहीं मेरे से ज्यादा इसी का अच्छा। होता है कि नहीं? होता है ना? होता है कि नहीं? जरा ईमानदारी से बता दीजिए। तो आज नारद जी के भी मन में यही भाव आया है कि मेरा ये रूप ठीक नहीं है, मैं हरि का मुख मांग लूं। और सजनों, बनावटी कब तक चलता है? लोग कहते हैं ना हम बन गए। बहुत से लोग आज के समय में कहते हैं हम बन रहे हैं। बना दो उनको। अरे बनाने में और होने में बड़ा अंतर होता है। होता है कि नहीं? एक है और एक बन रहा है, समय तो लगेगा। और कहते हैं कि होने में और बनने में जमीन आसमान के अंतर होता है। वो तो हरि हैं लेकिन ये बनने जा रहे हैं उनके जैसे। तो क्या उनके जैसे संपूर्ण रूप से बन पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए कोई किसी के जैसे होता ही नहीं है। भगवान ने बड़ा सोच समझ के रचना किया है सज्जनों। आप देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन क्या कोई किसी से मिल रहा है? किसी से किसी का चेहरा मिल रहा है क्या? मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भगवान की रचना है, बड़ा अद्भुत रचना है। और ऐसी जगह रचना होती है जहां पर अंधकार ही अंधकार होता है, कोई देख भी नहीं सकता है। आप देखिए, जब एक शिशु गर्भ में होता है और उसकी रचना कौन कर रहा है? लोग कहते हैं ना भगवान तो है ही नहीं। भगवान को तो बस थोड़ा सा जीवन में कष्ट आता है तो समझ लेना चाहिए, नहीं तो भगवान नाम की चीज नहीं है। बहुत से ऐसे नास्तिक पड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है। सज्जनों, भगवान अपने होने का हर क्षण प्रमाण देता है, हर पल प्रमाण दे रहा है। लेकिन ये मूढ़ ज्ञानियों, अब ज्ञानियों को ये बात कैसे समझ आएगी? आप देखिए, माता का जो गर्भ है वहां खूब अंधकार है और 9 महीने तक रचना चलती है, अद्भुत रचना। आपको बनाने के लिए कह दिया जाए तो बना लेंगे क्या? बना लेंगे। अभी किडनी फेल हो जाता है तो दूसरे की किडनी लगाई जाती है, फिर भी सक्सेस नहीं होता है। और लगता है तो कितना परहेज बताया जाता है।
कि आपको कहीं के कुछ खाना पीना नहीं है, पियोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। होता है कि नहीं? बताया जाता है ना। लेकिन ये रचना जिसने किया वो कितना सुंदर होगा, वो कैसा होगा। जो आपको इतना सुंदर बना सकता है वो कितना सुंदर होगा। कभी विचार आया, ख्याल आया कि उसे याद भी कर लिया जाए, उसे बुला भी लिया जाए, उसके हम होके रह जाए? कभी ये मन में ख्याल आया? अगर हम लोग इतने सुंदर हैं तो परमात्मा कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतना अद्भुत है तो फिर वो कितना अद्भुत होगा। मन में ऐसा जिज्ञासा तो कभी आया ही नहीं कि उस परमात्मा को भी जरा हम देखने का प्रयास करें। और सचना इस मां के गर्भ में जब रचना होती है तो क्या वहां कोई मशीन लगाया गया है? मशीन फिट है? नहीं। मां को भी नहीं पता है कि कोई कुछ बना रहा है। आप सोचिए कितना सुपर पावर इंजीनियर वो परमात्मा है जो ऐसे जीव के, जो ऐसे तन का निर्माण करता है और ऐसे जगह करता है जहां पर आपकी भी दृष्टि नहीं जा सकती है, किसी की दृष्टि नहीं वहां तक पहुंच सकती है। ऐसे जगह पर ऐसी रचना होती है जहां पर किसी भी चीज का अभाव नहीं होता है। आप देखिए, आंख अपने जगह पर है, नाक अपने जगह पर है, मुख अपने जगह पर है, कान अपने जगह पर है। और ये जो भी कुछ परमात्मा ने बनाया है, क्यों बनाया है? अगर आंख ना हो तो क्या आप हमें देख पाते? हम आपको देख पाते? क्या नहीं देख पाते। अगर ये कान नहीं होता तो फिर जब आप चश्मा लगाते तो कहाँ रुकता? तो भगवान ने बड़ा सोच समझ के एक कान बनाया है। सच कहते हैं जब आंखों से दिखना थोड़ा कम हो जाता है, रोशनी कम होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां से चश्मा, घर से चश्मा लेके आते हैं और चश्मा लगाते हैं। तो भगवान को पता था कि आने वाला समय में आंखों से बेशक कम दिखेगा, लेकिन मन के अंदर अभी लालसा देखने के बाकी है। इतना जीवन भर व्यक्ति ने देखा लेकिन लालसा पूर्ण नहीं हुई। तो भगवान को पता कि मुझे कान तो बनाना चाहिए। आपके कान है कि नहीं? छू के देखिएगा जरा, है ना? क्योंकि इसी पे तो चश्मा रुकेगा और तो कहीं रुक ही नहीं सकता। और भगवान ने नाक बनाया। आपका नाक है? बहुत से लोग कहते हैं हमारा नाक कट गया। बात बात में लोग कहते हैं नाक कट गया। अब जिसका नाक कट जाएगा, अब बताइए वो कैसा लगेगा। तो सजनों, किसी की बात कहने से नाक कट जाती है क्या? मुझे जरा बता दीजिए। नाक कटती है? आपके देवचंदपुर में नाक कटती है क्या? कटती है? नहीं कटती। चलिए, कटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका नाक कट जाएगा वो कैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा लगेगा। तो सजनों, नाक किस लिए बनाया गया था? कि आप जिस रास्ते से गुजरते हैं, आपके पास कोई आता है, आप उसी क्षण जब सांस लेते हैं तो इस सांस के माध्यम से सुगंध भी जाता है, दुर्गंध भी जाता है कि नहीं? और आपकी इंद्रियां आपको सूचना देती हैं कि ये गंध किस प्रकार से आ रहे हैं, ये गंध किस चीज के है। अगर भगवान इसे नहीं बनाता तो फिर आप कैसे सूंघ पाते क्या? अभी देखिए, कुछ गृहिणी हैं, घर में जो महिलाएं हैं, वो जब भोजन बनाती हैं, अब तो फ्रिज चल गया, पहले फ्रिज थोड़ी ना था। तो जब भोजन बचता था तो उन्हें खाना नहीं पड़ता है, बस वो उठाती हैं और क्या करती हैं? नाक के पास लेके आती हैं और बता देती हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, खराब हो गया है कि अभी ठीक है। ऐसे ही बताते हैं। तो इसीलिए भगवान ने नाक की रचना की थी और भगवान को पता था कि ज्यादा से ज्यादा नाकों का इस्तेमाल होगा सूंघने के लिए। और आज भगवान ने तो ये सब सूंघने के लिए बनाया था, लेकिन जानते हैं इससे हम क्या करते हैं? इसी से लोग धुआं निकालते हैं। मुंह से भी धुआं निकालते हैं और नाक से भी धुआं निकालते हैं। आपके गांव में लोग निकालते हैं क्या? आपने देखा है ना? नाक से भी निकालते होंगे, मुंह से भी निकालते होंगे, है ना? तो भगवान धुआं निकालने के लिए नहीं बनाया था। बुरा तो नहीं लग रहा है?
महिलाएं तो कम ही निकालती होंगी, है पुरुष के तरफ थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं। इधर ज्यादा धुआं निकलता है। बस में जाओ तो, हम तो जाते हैं ट्रेन में तो मास्क लगा के जाते हैं भाई, मेरे को तो चक्कर आने लग जाता वो धुआं आते ही। वो गुटखा ऐसे खाते हैं लोग कि पूछो मत, सूंघ के व्यक्ति बेहोश हो जाए। और ज्यादातर ट्रेन में, बस में, आप कहीं भी यात्रा करते हैं तो देखिए ना क्या हो रहा है। तो सचना इसलिए भगवान ने नाक बनाया था अच्छे कार्य के लिए, लेकिन आज व्यक्ति उसे धुआं निकाल रहा है। भगवान कहता है चल तेरा धुआं तो मैं भी निकालूंगा, और समय समय पर भगवान उनका धुआं तो निकालते ही हैं जो इसका गलत उपयोग करते हैं। और सचना भगवान ने मुंह बनाया था, क्यों बनाया था जानते हैं? कि इस मुख से भगवान की महिमा गाना। लेकिन आज का मानव किसकी महिमा गाता है? लोगों की महिमा गाता है। इनको रिझा लें, इनको खुश कर लें, इनको प्रसन्न कर लें, इनसे हमें कुछ प्राप्ति हो जाए। सच कहते हैं स्वामी को छोड़ के दास के पास आओगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिल सकता है? मिलेगा क्या? वो तो खुद ही दासता को स्वीकार किया तो आपको क्या देगा? तो क्यों ना हम स्वामी से ही सीधा सीधा संबंध रखें। स्वामी का मतलब जो भगवान शिव हैं, जो भगवान भोलेनाथ हैं, अगर उनसे सीधा सीधा संबंध बनेगा तो फिर किसी से कुछ कहना पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये मोह जो था, परमात्मा के अद्भुत रचना के बारे में मैं व्याख्यान कर रही हूं कि भगवान ने मानव की रचना क्यों किया था। और सजनों ये मुख इसलिए बनाया गया था कि इसमें, मुख में अच्छी चीजों को डालने का मतलब खाना। लेकिन आज का मानव क्या खाता है जानते हैं? क्या खाता है? भैंसा भी खा जाता है, बकरा भी खा जाता है। बच्चे हंस रहे हैं, खाता है कि नहीं? भैंसा थोड़ी ना भैंसा को खा लेता है। बुरा तो नहीं लग रहा है आपके देवचंदपुर के गांव के लोगों को? बुरा लग रहा है? बकरा भी खा जाता है मनुष्य, भेड़ा भी खा लेता है, और आज तो गौ माता भी नहीं बच रही है, वो भी इंसान खा रहा है। लेकिन सज्जनों, जिन्हें आप खा रहे हैं वो क्या खाते हैं? आप देखिए, बकरा क्या खाता है? आपके जैसे व्यंजन खाता है क्या? आप बताइए, आपके गांव में बकरी है? कितने लोगों ने देखा है बच्चा पार्टी पहले? हाँ, क्योंकि बच्चों को ज्यादा पता होता है। तो आपके गांव में बकरी है, तो बकरी क्या खाती है बताइए, ईमानदारी से बताइए। घास खाती है। लेकिन बकरी को कौन खाता है? इंसान खाता है। बकरी घास खा रही है, लेकिन बकरी को इंसान खा रहा है, लेकिन फिर भी कमजोर है जी, वीकनेस है जी, प्रोटीन विटामिन की कमी है जी, बीमारियां लग जाती हैं जी, होता है कि नहीं? और भैंसा क्या खाता है जी बताइए बच्चे लोग? घास। भैंसे को कौन खा रहा है आज के समय में? इंसान। लेकिन फिर भी बीमार है जी, ब्लड की कमी है जी, हीमोग्लोबिन की कमी है जी, होता है ना? अब इतना बड़ा भैंसा के खाने के बाद भी हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। देखिए जी, आपके गांव में भैंसे हैं? भैंसा है? अपना भैंसा छुपा कर रखना आप लोग, नहीं तो आज का जो इंसान है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, वो भैंसे को भी खा लेता है, लेकिन फिर भी कमजोर है जी। तो ये मुख बनाया गया था किस लिए? किस लिए बनाया गया था? अच्छी चीजों को खाने के लिए। लेकिन इंसान ने सब कुछ खाया, लेकिन फिर भी आज बीमार है। और सज्जनों, इसीलिए जिस परमात्मा ने रचना की ऐसे अद्भुत प्राणी के, लेकिन वो प्राणी अपने कर्तव्य को भूल गया और कैसा जीवन जीता है, कैसा जीवन जी रहा है। आज इंसान ही नरभक्षी बन चुका है। और लोग कहते हैं कि ये साधु संत तो मना करते हैं। अरे भाई, हम क्यों मना करेंगे? हम तो कथा कर रहे हैं। आप लोग खाइएगा, पीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि बदला होता है, जिसे आप खा रहे हैं वो आपको भी खाएगा एक दिन, आराम से। बड़ा बढ़िया से पकाते हैं ना, गैस पे धीमी धीमी आंच करके बनाते हैं ना आप लोग।
वो भी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर पकाएगा बढ़िया से खूब, और वो भी खाएगा। तो ये मुंह बनाया गया था अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए और अच्छी चीजों को खाने के लिए, लेकिन इंसान ने कुछ और किया जो भगवान नहीं चाहता था। और सजनों, भगवान ने इतनी सुंदर रचना की और ऐसे जगह किया कि किसी को पता ही नहीं था। और 9 महीने में जब शिशु बाहर आता है तो कितना दिव्य होता है, कितना सुंदर होता है। समय का अभाव है। और सजनों, इधर जिसे बनाने वाला इतना सुंदर है तो क्या वो आपकी मन की बात नहीं जानता है? नहीं जानेगा। जिससे प्राण संचालित होता है, जिससे हमारे धमनियों में सब कुछ आता है, जिसके खून हमारे रगों में है, क्या वो भगवान आपके रगों से वंचित है? आपने भगवान को नहीं बनाया, इस भ्रम में मत जीना। बहुत से लोग सोचते हैं हमने भगवान को बनाया है। भगवान ने आपको बनाया है, आप भगवान को नहीं बनाए हो। और नारद जी जैसी मूर्खता कभी नहीं करनी है। नारद जी को ये लग रहा था कि नारायण को पता नहीं है, लेकिन नारायण मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे के सच्चाई वो नहीं समझ पाए थे। और सजनों, श्री नारायण ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना हरि मुख देता हूं। सजनों, हरि मुख तो लेने गए थे, मांगने गए थे, और भगवान से कोई कुछ मांगे और ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं? भगवान से कुछ मांगते हैं कि नहीं? मांगने आता है? तो सजनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि किसी से क्या मांगो, तुझी से मांगता हूं, और तुझी से क्या मांगो, तुम्ही को मांगता हूं। कि हे भगवान, हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है और तुझी से भी मांगने की जरूरत नहीं है। हम तो तुझी को मांग रहे हैं, तुमको मांग रहे हैं। और जिसके पास भगवान आ जाते हैं, जिसके पास नारायण आ जाएं, जिसके पास शिव आ जाते हैं, फिर उसके पास किस चीज की कमी होती है? होती है क्या? होती है। लेकिन यहां पर आप होते तो क्या मांगते? नारद जी मांगने गए हैं। सजनों, संतों ने बहुत सुंदर कहा कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना जाने जी। कोई आए तो बेटा मांगे, भेंट रुपया ले लो जी। संतों ने कहा कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न जाने जी। आज भक्ति के नाम पर कितना छलावा हो रहा है, कितना कपट चल रहा है। सजनों, दुनिया देखो मस्त दीवानी, हर कोई मस्त हो गया। जहां 200-400-500 लोगों की भीड़ हो रही है, वहीं पर तो जाना है, वहीं न जाना है। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भावना जाने जी। कोई रचाए ब्याह सगैया, हम पर कृपा कीजिए जी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दे दो जी। वो कहते हैं कि जैसे मोतियाबिंद हो जाता है तो दिखना बंद हो जाता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है। वो कहते हैं कि ये दुनिया तो सब अंधे पड़े हैं और इनको क्या देना चाहिए। और सजना, इसीलिए संतों ने भगवान को, भगवान से उन्हीं को मांगा है। लेकिन संसार क्या मांगता है? संसार की वस्तुओं को मांगता है। किसी के पास बेटा नहीं है तो बेटा चाहिए जी। घड़ों आंसू बहाते हैं ना आप लोग, क्योंकि बेटा नहीं होगा तो कुल का उद्धार नहीं होगा। जब तक लात नहीं पड़ेगा तो कुल नहीं करेगा, यही ना होता। चाहे वृद्धाश्रम में जाना पड़ जाए, लेकिन बेटा तो चाहिए, चाहिए ना बेटा। और सजनों, हमारे भारत का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वृद्धाश्रम बन रहे हैं। बेटा तो सबको चाहिए, लेकिन बेटा अपनी जिम्मेदारी निभाया। 100% में 10% बेटा ऐसे होंगे जो अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। बाकी तो सब लालच में जी रहे हैं, लालच के अधीन जी रहे हैं। लेकिन फिर भी बेटा चाहिए।
और साधु संतों के पास जब लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, बेटा नहीं है, 4 बेटियां हो गई हैं, 3 बेटियां हो गई हैं, बेटा चाहिए। आप जानते हैं बेटी किसके घर में आती है? जो बड़े पुण्य आत्मा होती है उनके घर में 5, 6, 7, 8 बेटियां जन्म लेती हैं। पापियों के घर में बेटी नहीं जल्दी आती है, क्योंकि उनके घर में ज्यादा से ज्यादा बेटा आते हैं, पुत्र आते हैं, और पुत्र आएंगे तभी ना कुल का सर्वनाश होता है, कुल का नाश होता है, कुल के नाम पर कलंक लगाया जाता है। आजकल तो बेटियां भी लगा रही हैं, वो भी बेटे से कम थोड़ी ना है। तो सजनों, संतों से क्या चाहिए, भगवान से क्या चाहिए? दुनिया के वस्तु चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, रुपया पैसा कितना बढ़े, घर में कितना कुछ अच्छा हो जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन भगवान मिल जाए, कभी मन में ख्याल आया, विचार आया? आया क्या? नहीं आया ना। यही तो गुण बिन रहे हैं नारद जी भी, क्योंकि आज भगवान प्रिय नहीं लग रहे हैं। भगवान के हरि मुख चाहिए, जो विश्व सुंदरी को प्राप्त करना है। और सजनों, दिन भर में ना जाने कितने बार आप सब शीशा के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि नहीं अपने आप को? देखते हैं कि हमसे सुंदर तो कोई होगा ही नहीं। ऐसे नारद जी को भी सुंदरता चाहिए थी, और सबसे सुंदर तो श्री हरि ही है, नारायण ही है। और जिसे नारायण का मुख मिल जाए फिर बात ही बन जाए। और सजनों, इधर भगवान ने कहा कि हे नारद, हम आपको अपना मुख दे रहे हैं, और भगवान ने कहा कि हम आपको अपना हरि मुख दे रहे हैं। भगवान ने पूरा शरीर अपने जैसे दिया, पीतांबर धारण किए हैं, वैजंती माला पहने हुए हैं, सिर पर सुंदर सा मुकुट है, और शरीर पर अलंकार है, गहने हैं, पैरों में पैजनियां है, पायल जानते हैं ना, भगवान श्री नारायण पायल पहनते हैं, बिछुआ धारण करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, बहुत सुंदर रूप है प्रभु का। और इधर सारा रूप तो उन्होंने दिया, लेकिन मुख जो दिया, किसका दिया? किसका दिया? बानर का। इसीलिए उनका एक बानर का मुख है, इसीलिए हरि मुख कहा जाता है। और ये हरि मुख को पाके बड़े ही प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए, और जानते हैं कहां जाते हैं? उसी स्वयंवर में जा रहे हैं। और जब स्वयंवर में जाते हैं तो जो विश्व मोहिनी है, जो विश्व सुंदरी, आज के शब्दों में कहें तो विश्व सुंदरी थी हमारी माता, जगत जननी भगवती, जो लक्ष्मी है, वो विश्व सुंदरी है। और जैसे वो सजी सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करती हैं और सुंदर सा उनका श्रृंगार हुआ, तो वहां पर बहुत सारे राजकुमार आए थे और स्वयंवर था, और उसी स्वयंवर में हरि मुख लेके पहुंचे थे। और वहां पर भगवान ने अपने 2 पार्षदों को भेज दिया था कि नारद जी को आप लोग जरूर समझाना, लेकिन किसी के मन में प्रबल इच्छा होती है कि मैं इसे प्राप्त कर लूं, वो किसी की बात सुनता है क्या? सुनता है? नहीं सुनता है। और पार्षदों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाया, लेकिन फिर भी नारद जी को बात नहीं समझ आई, और नारद जी पहले वाले सिंहासन पर जाके बैठ गए। और जैसे बैठे, और जो विश्व सुंदरी आ रही हैं, नारद जी को वो देख के नजरअंदाज कर रही हैं, और नारद जी को लगता है कि मेरे जैसे सुंदर तो यहाँ कोई है ही नहीं। अरे मैं तो नारायण के हरि के मुख लेके आया, और ये विश्व सुंदरी मुझे छोड़ के किसका वरण करने जा रही है? और सजनों, जिधर जिधर वो विश्व सुंदरी जा रही हैं, उधर उधर नारद जी भी जा रहे हैं। किसी ने रोका और कहा कि आप उनके सामने क्यों जा रहे हो, वो तो आपको नजरअंदाज कर रही हैं। तो नारद जी कहते हैं, आपको नहीं पता, मैं हरि मुख लेके आया हूं, और ये मेरा ही वरण करेंगी, क्योंकि ये विश्व सुंदरी तो मेरे योग्य है, किसी के योग्य नहीं है। और सजनों, आज के समाज में भी तो स्त्री की तो लड़ाई हो रही है, हर काल में होता है, आज ही नहीं, हर समय में
और सचना इधर जो नारद जी हैं वहीं पर भगवान श्री नारायण आते हैं और जो विश्व सुंदरी हैं उन्होंने क्या किया, उनके गले में वरमाला डाला। और लक्ष्मी है तो नारायण के ही ना गले में वरमाला डालेंगी, किसी के गले में तो वरमाला नहीं डाल सकती हैं। और सच में वहां पर नारद जी को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही पीड़ा हुआ और उन्होंने कहा अब ना आईना चलता है, पहले जगह जगह पात्र में पानी रखा जाता था और वहां जो प्रभु के दो पार्षद थे उन्होंने कहा कि ये विश्व सुंदरी इसीलिए नहीं आपका वरण की है क्योंकि अपना मुंह इस पानी में पहले देख लो कि क्या तुम इनके लायक हो। तो सजनों, जब नारद जी ने अपना मुख पानी में देखा तो जानते हैं हरि का मुख दिखा, बानर का मुख दिखा। और जब उन्होंने देखा कि मेरा सारा शरीर तो बहुत सुंदर है लेकिन जो सुंदर होना चाहिए वही कुरूप था और उन्होंने नारायण को वहीं पर श्राप दे दिया क्रोध में आके। कल भी मैंने कथा में आपको श्रवण करवाया था कि क्रोध के मूल में पाप का जन्म होता है ना, क्रोध के मूल में पाप होता है। और नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया और इनके अहंकार पर आज बहुत ठेस पहुंची है, बहुत चोट लगी है। नारद जी के अहंकार का आज मर्दन हुआ है। भगवान शिव ने भी तो रोका था ना, लेकिन नहीं रुके थे तो आज अहंकार का मर्दन हुआ और माया का महल भी नष्ट हो गया और माया ने नारायण का वरण करती हैं और अपने वैकुंठ धाम जाती हैं और नारद जी ने भगवान को ही श्राप दिया। और सजनों, इधर शिव महापुराण में आता है, ये प्रसंग आता है, ये जो मैंने कथा आपको जो सुना रही हूं ये महाशिव पुराण की कथा है कि साधना तपस्या भक्ति करना आसान नहीं होता है। और सजनों, आज की जो भक्ति है वो देखा देखी तो है। भगवान शिव ध्यानस्थ हैं, नारायण ध्यानस्थ हैं, योग निद्रा में रहते हैं, योग में स्थित होते हैं। हनुमान जी ने योग में स्थित होना सीखा। भगवान शिव कई कल्प तक उन्होंने ध्यान किया तो उनको कोई अच्छा बोलता है बुरा बोलता है, क्या किसी के पीछे जाते हैं? क्या वो जाते हैं? लेकिन नारद जी ने कुछ क्षण साधना की तब उनके मन में अहंकार आ गया। तो सजनों, यही हालत हम सबकी है, हम अपने आप को भी रखते हैं, यही हालत हम सबकी हो चुकी है। आज के समय में लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा तो कोई कुछ करता ही नहीं है। होता है कि नहीं? होता है ना? भाई बहनों से भी पूछ रहे हो, जरा हाथ उठा के बताइए, मन में आता है ना ये भाव कि हमसे ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन सज्जनों, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो सामने वाला है ना उसे मूर्ख मत समझ लेना कभी। जो दूसरों को मूर्ख समझता है उससे ज्यादा तो मूर्ख कोई इस संसार में हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और लोग बात बात में कहते हैं मूर्ख हो क्या, तब तुम तो बड़े समझदार हो। अगर समझदार होते तो उसे क्या मूर्ख तुम कहते? कदापि नहीं। तो सज्जनों, नारद जी की भी हालत ऐसे ही कुछ थी। नारद जी के मन में जो था, उनको लगा कि मैं तो शिव से भी आगे निकल गया, शिव को तो काम दहन करना पड़ा, मैं तो वैसे ही काम को प्राप्त कर लिया, विजय पा लिया। तो सज्जनों, भगवान उठाना जानते हैं ना, तो नीचे भी लाना जानते हैं, बड़े आसानी से ले आते हैं। अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो कहते हैं कि चलो अब इस योग्य हो नहीं, अब नीचे चलो। तो सज्जनों, नारद जी की ऐसी स्थिति हुई और नारद जी को भगवान ने अपनी भक्ति दिया, ज्ञान दिया, क्योंकि उनको माया से बचाया और उन्हें उनकी गलती एहसास हुआ और बाद में उन्होंने प्रायश्चित किया और भगवान से बार बार क्षमा मांगते हैं कि मैंने तो अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया। नारद जी के इस प्रसंग के माध्यम से आज हम समस्त महामानवों को ये समझना होगा,
जानना होगा। नारद जी तो प्रायश्चित किए, ग्लानि से मन भर गया कि मैंने अपने आराध्य को श्राप दिया। जिस आराध्य ने मुझे भक्ति के वर्णमाला का ज्ञान दिया, परम तत्व का दर्शन कराया, अपने आत्मा से मेरी आत्मा को जोड़ा, लेकिन आज मैंने उन्हीं को श्राप दे दिया। और सजनों, नारद जी प्रायश्चित करते हैं, आत्मग्लानि से भर गए हैं। नारद जी ने तो प्रायश्चित कर लिया। और सजनों, कहते हैं कि जब भक्त प्रायश्चित करता है, भगवान से भगवान को मांगता है, भगवान की आराधना में लग जाता है और उसको सारे संसार से अपने मन को हटा के सिर्फ भगवान के चरणों का जब ध्यान करता है, तो भगवान स्वतः ही रिझ जाते हैं, भगवान स्वतः ही आ जाते हैं और भगवान भोलेनाथ तो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उनको आशुतोष कहा जाता है, जो शीघ्र प्रसन्न होता है। तो बोलिए भगवान आशुतोष की जय। जो आशुतोष हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। और नारद जी के समक्ष आते हैं और उन्होंने उनके शीश पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, ये जो भी कुछ घटित हुआ था, इसमें बहुत कुछ तुम्हें समझ आया है और ऐसी भूल फिर दोबारा मत करना, क्योंकि जो शिव है वो शिव है, लेकिन शिव कोई आज तक बन नहीं पाया। भगवान ने नारद जी को समझाया कि शिव तो शिव है, शिव का स्थान कभी कोई ले ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आदि है, अनंत है, काल है, महाकाल है, उसका स्थान कौन ले सकता है? सजनों, उसका क्या कोई किसी का जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि जो है वो है। और जो बनने आते हैं उन लोगों के आंखों में, हाथ में निराशा और मन के अंदर सिर्फ ग्लानि अंत में मिलता है। सजनों, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। और आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी शिव भक्तों से आग्रह करना चाहती हूँ कि भगवान के शिव चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। और अभी जाना नहीं है, आरती होगी और आपके लिए प्रसाद आया है और सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। कथा सुनना तभी पूर्ण होता है जब आप आरती में सम्मिलित होते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बता दीजिए कि आप विश्वनाथ जी के भक्त हैं और विश्वनाथ जी तो यही है आपके काशी में। और ऐसा जय घोष लगाइए कि विश्वनाथ जी भी विवश हो जाए यहाँ आने के लिए। तबालिए उमापति महादेव जी की। बड़े धीरे बोले आप तो, अब चलिए मैं धीरे से बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, विश्वनाथ भगवान की, सभी ग्राम देवी देवताओं की जय श्री राम, जय श्री राम। और नंदी महाराज जी की जय। धन्यवाद।